सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चीन यात्रा के दौरान क्या क्या प्रमुख समझौते या फिर अंडरस्टैंडिंग्स हुई? सबसे बड़ी बात तो ये है चीन के साथ में इन समझौतों में कि एक फंक्शनल वर्किंग फिर से शुरू हुई, फंक्शनल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। थोड़ा गैप था साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली भी, वो थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े राष्ट्रपति की चिट्ठी के बाद में। जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सीमा का है। तो ये कहा गया है कि दोनों देश सीमा के मुद्दे पे बातचीत करने पे सहमत हैं, समाधान पे सहमत हैं। तो नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि शांति बॉर्डर की ना पहली प्राथमिक अनिवार्यता है। और उन्होंने कहा है कि शांति अगर रहती है तो हमारे अच्छे संबंधों का एक इंश्योरेंस पॉलिसी है ये एक तरह से। लेकिन चाइना ने थोड़ा स्मार्टनेस दिखाते हुए कहा है कि नहीं, ये मुद्दा ओवरऑल संबंधों का आधार नहीं होना चाहिए। लेट दिस बॉर्डर इशू शुड नॉट डिफाइन ऑल द अदर इशूज़। ठीक, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जगह अलर्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक शांति 2 राष्ट्रों के बीच में नहीं है तब तक इनडायरेक्टली विकास की बात करना व्यर्थ है, एक तरह से आप उसको ये कहें। और बाकी चाइना के साथ डेवलपमेंट की सारी बातें आप करते हैं। 50 मिनट का जो है वहाँ बायलैटरल टॉक्स हुई हैं नरेंद्र मोदी और चाइनीज राष्ट्रपति के बीच में। और ये कहा गया है कि ये बायलैटरल टॉक्स जो हैं ये बिल्कुल जो है जिसे कहना चाहिए कि पॉजिटिव और एक्सेप्टेबल उस अंदाज में होनी चाहिए जिससे कि ये रीजनल और ग्लोबल जो पीस और सिक्योरिटी है उसको जो है हम प्रभावित कर सकें एक तरह से। और फिर दूसरा आपने देखा है कि आगे जो सिचुएशन है उसे मानसरोवर की यात्रा खुल रही है, डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा जो है वो चालू हो रहे हैं और कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे दोनों देशों के बीच में थोड़ी निकटता बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात हुई हो कागज़ में हुई या प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं। एक भाव जो है ना, सेंटिमेंट, इस सारे बायलैटरल टॉक्स का जो सेंटिमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेंटिमेंट ये कि चाइना और इंडिया वापस जो है ना, दे आर नाउ बैक ऑन ए फंक्शनल रिलेशनशिप, ये उसका मैसेज है।